क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 70 में 65+ अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचयिता हैं शिवरानी देवी, मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल। तो प्रेमचंद घर में जीवनी के रचयिता हैं शिवरानी देवी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, अशोक के फूल के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के लेखक हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है। क्या है? निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, और रामधारी सिंह दिनकर का है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है शिवानी, मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसके बाद 5 नंबर है, गोदान के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या फिर अज्ञेय। तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और गोदान है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है, आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, पद्माकर, महादेवी वर्मा, निराला। तो आंसू के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों हैं जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, चिंतामणि कवि हैं वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो चिंतामणि रीति काल के कवि हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, कवि प्रिया के रचयिता हैं केशवदास, बिहारी, भूषण, देव। तो कवि प्रिया केशवदास की रचना है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, यामा, निहार। तो ये तीनों रचना महादेवी वर्मा की हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 9 नंबर का ये सभी हो जाएगा। इसके बाद है, युगांत के रचनाकार हैं निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो युगांत के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, हरी हरी गोपी फिर हंसे, मरहूं पिए सो भांग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? शांत है, हास्य है, करुण है, वीर है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। इसके बाद है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है दोहा, रोला, सोठा, बरवे। तो रोला सममात्रिक छंद है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 13 नंबर है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर अलंकार होता है। उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, यमक होता है। तो जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अध्ययन में प्रत्यय उपसर्ग है, अध्ययन में उपसर्ग है, यानी अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्ययन में आदि उपसर्ग है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? तथा, तद, तास, तस्मिन। तो तद हो जाएगा। तद का मतलब होता है वह। तद क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, और इनका रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी तीनों लिंगों में समान होता है। 16 नंबर है, आगमन निर्गमन में समास है द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है। आगमन और निर्गमन में समास है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगमन निर्गमन का मतलब होता है आना और जाना। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है,
आग का पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, पावक, अनल। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अग्नि भी है, अनल भी है, पावक भी है। इसके बाद 18 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य है। सोहन खाना खाता है, बाहर जाओ और कुछ फल लाओ, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश होगा। तो सरल वाक्य इसमें से बताना है। तो सरल वाक्य है सोहन खाना खाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, मोहन द्वारा सुबह दोपहर के राग बहुवी गाए जाते हैं, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। यानी मोहन द्वारा सुबह दोपहर के राग बहुवी गाए जाते हैं, इसका कर्तृवाच्य में क्या रूप होगा? तो इसका होगा मोहन सुबह दोपहर के राग बहुवी गाता है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह है कर्तृवाच्य में। ठीक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न, बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, रेखांकित पद का परिचय है। तो बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, इसका पद परिचय बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और भूतकाल है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुपथ पर चलें तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित हों तब हमें उत्साहित करेंगे। यहाँ पर देखिए कई बार मित्र शब्द आया है। ठीक है, मित्र शब्द आया है तो आप समझ जाइए कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो लिखना है संदर्भ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, मतलब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यहाँ आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी खींची है रेखा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि सच्चे और विश्वासपात्र मित्र का महत्व जीवन में अनमोल खजाने की तरह होता है। ऐसा मित्र न केवल हमें जीवन के कठिन क्षणों में मदद करता है, बल्कि हमें गलत मार्ग पर जाने से भी रोकता है। सच्चे मित्र का होना जीवन की रक्षा और सुख की गारंटी के समान है, क्योंकि वह हमें कुमार्ग से बचाता है और जीवन में पवित्रता, सत्य और मर्यादा बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर आसानी से आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें अच्छे संकल्पों में दृढ़ करेंगे, हमारी गलतियों और दोषों से बचाएंगे, हमें सत्य, पवित्र और शासन की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, और जब हम गलत रास्ते पर चलने लगे तो हमें समय पर चेतावनी देंगे। साथ ही जब हम निराश हों तब हमें उत्साहित करेंगे और सहारा देंगे। यहाँ पर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्थान और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक लगाव भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना भी दे सकती है। चेतना उस शक्ति को नियंत्रित भी कर सकती है और उपयोग को नियंत्रित भी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर है दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखना है
प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए ना कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में कौन सी शक्ति दे रहा है? तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वे 6 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब किरारन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखे। तो लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के संवयी अर्थात सुजान रसखान नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि रसखान जी है। यहाँ से आपको 2 अंक मिलेगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंदु की धेनु मझारन। यहाँ से करना है व्याख्या। कवि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं, और यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है मैं नंद जी के गायों के बीच में विचरण करता रहूं। इसके बाद है कालिंदी कोल कदम की डारण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, कावड़ की आवृत्ति हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे से हिलडुल चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीली का पात देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। तो इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के चींटी यानी युगवाणी नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों हम आपको पूरी बता देते हैं। इसकी कैसे लिखना है। कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चींटियों की एक पंक्ति एक सरल सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है। चींटियां जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा हो। कवि आगे कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति कतार है। तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। वह अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को बिना रुके लगातार चुनती रहती है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों वीर रस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। 2 अंक संदर्भ के लिए मिलेंगे, 3 अंक अनुवाद के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक है, यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। आगे लिखेंगे, मुगल युवराज दार्शनिकों यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अनुवाद देख सकते हैं। यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्न आक्रोत, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम जीवन संस्करणायान आचारान विचारान चा दर्शयन, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वही सब हमारी संस्कृति है। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से
अवतरित है। यहाँ पर अथवा करके दिया है, सार्थ परवसतो मित्रम कस्विन मित्र ग्रहे सता अतुरस चाकिम मित्रम किस्वन मित्र मरिष्यता। तो ये देखिए, सार्थ परवसतो मित्रम माने क्या होता है, यात्रियों का समूह ही प्रवासी का मित्र है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रवासी का मित्र कौन है। ठीक है, केशवन मित्र गृहस्थता, और गृहस्थ की मित्र कौन है, घर की मित्र कौन है। अतुरस चाकिम मित्रम, बीमार का मित्र कौन है। और किसवन मित्र मरसता, और मरने वाला का मित्र कौन है। ये अनुवाद यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, यानी प्रवासी का मित्र कौन है, किसवन मित्र गृहस्थता, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, बीमार का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है और ये खंडकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। फिर है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। 2 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। 28 नंबर है, किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता के रिक्त पद पर अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण की सुरक्षा जो जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद है 29 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 अंक का है। भारतीय संस्कृत में मूलम किमस्त, पुराजा का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, बीरा केन पूजते, बीरा बीरेन पूजते। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का। ये निबंध पूछा जाता है, स्वच्छता का महत्व, किसी देखे हुए मेले का वर्णन, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, मेरे प्रिय नेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।